बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 8 है और एक्सरसाइज 8.3, ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में 8.1 और 2 में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद द फॉलोइंग डायमीटर, वो कहता है आपने सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है ऑफ स्फीयर का, ठीक है। जैसे बॉल होते हैं हमारे पास, या फिर एक तो ये बॉल है ना, दूसरा एक बाउल होता है, ठीक है, जिसको हम हेमिस्फीयर कह सकते हैं। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखनी हैं, एक तो हमने स्फीयर के बारे में सीखना है और दूसरा हेमिस्फीयर। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो हाफ होगा ना, बॉल का हाफ, दरमियान से अगर उसको बॉल को कट कर दिया जाए तो वो हमारा होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो कंप्लीट बॉल होती है, जैसे ये देखें यहाँ पे, ये बॉल हमने अक्सर देखी है, तो इसको जो हम स्फीयर कहेंगे। अब इसमें क्या मामला है कि दो तरह के फार्मूले होने हैं। एक तो फार्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों का अलग-अलग फार्मूला जो है, वो जो चीज़ हमसे पूछेगा हम उसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब जब कंप्लीट बॉल है, एक कंप्लीट बॉल है। अच्छा, एक चीज़ और, एक होता है सर्कल, ऐसे करके इसका एरिया फाइंड करना हो ना, तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें पता है। अब चूंकि ये खाली है अंदर से, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे अब जो चीज़ आई है वो है बॉल, यानी अंदर से फिलिंग है, ये खाली नहीं है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, ठीक है। तो ये स्फीयर की शेप जो है वो शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसके लिए हमने फार्मूला जो लगाना है, पाई आर तो आना ही आना है। उसकी वजह है कि ये गोल है, एक सर्कल की शेप है इसकी। और दे देखें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस अगर आर दिया हो, तो देन हम क्या करेंगे, उसको ये फार्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, इसको अच्छे से आपने जो है वो याद रखना है। ये किसका फार्मूला है? एरिया का, सरफेस एरिया, ठीक है। और किसका? कंप्लीट एक बॉल का। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है हेमिस्फीयर, जो इसको कट कर दें दरमियान से, यानी कि एक इस तरह की वो शेप इख्तियार कर जाएगा, ठीक है। और नीचे इसके ना दो हिस्से हो जाएंगे, एक फ्लैट एरिया हो जाएगा इसका, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस लिखा हुआ है और एक कर्व्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सर्कुलर लिखा हुआ है ना, ये एक फ्लैट इसका जो है दरमियान से, यानी कि इधर वैसे तो सर्कल बन रहा है ये इस तरह का, ठीक है। उसका देखें, इसने फार्मूला बताया है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसके ना दो हिस्से बन जाते हैं जब हम उसको कट करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमारा जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ना हेमिस्फीयर के लिए, यानी हाफ उसके स्फीयर के लिए, वो है 3 पाई आर, ये वाला। अच्छा, ये कैसे बना? एक तो बात ये है कि चूंकि हेमिस्फीयर है, अगर आप हमारे एक फुल बॉल है, उसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना हम इसे, ठीक है ना। तो 2 को इससे कट किया तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब फार्मूला हमारे पास, बल्कि ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कर्व्ड एरिया है ना, ये वाला जो कर्व्ड एरिया है, इसको तो हमने कट किया। जब कट करने के बाद टोटल एरिया का फार्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ़ कर दिया, तो ज़ाहिर सी बात है हाफ़ करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास ये जो इसका एरिया है ना, ये एक फ्लैट एरिया है सीधा, ये वाला, ठीक है ना। आप किसी बॉल को कट करें तो एक सीधा एक उसका एरिया भी बनता है, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सर्कल का एरिया है, ये हमारे पास ये वाला बनता है, खाली जो बनेगा ना, यानी कि इसके साथ हम प्लस पाई आर स्क्वायर जो है वो इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 पाई आर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इधर भी बताता हूँ, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर
इसके ये होगा हेमिस्फीयर के लिए कि कर्व्ड एरिया और एरिया ऑफ फ्लैट्स, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट फेस, ठीक है। अच्छा, ये बातें मेरा बताने का मकसद ये है कि आप फार्मूला याद करें लेकिन आपको थोड़ी सी बात भी समझ आ जाए कि ये फार्मूला कैसे है। अदरवाइज़ अगर आपको फार्मूला ऐसी रट्टा लगाना है तो आप आगे वीडियो को करके डायरेक्ट जो है सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। बस थोड़ी सी आपको डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप याद, रट्टा तो लगाना ही लगाना है आप लोगों ने, लेकिन चलें आप कुछ बात समझ लेंगे तो वो आसानी से आपको चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब दो चीज़ें होती हैं जब हम किसी भी स्फेयर को कट करते हैं दरमियान से, तो दो चीज़ें बन जाती है, एक तो फ्लैट एरिया बन जाता है और दूसरा उसका कर्व्ड एरिया होता है, नीचे वाला जो बॉल की तरह होता है। उसका फार्मूला हमने जो है 2 से डिवाइड किया, फुल को 2 से डिवाइड किया तो वो 2πr हो गया। और जो फ्लैट एरिया है ना उसका जो फार्मूला है वो πr² बनता है, ठीक है। πr² बनेगा तो उसके बाद आप जो है टोटल जो इसका हेमिस्फीयर का एरिया जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा 3πr², क्योंकि वो 2πr डिवाइड करने से, 4 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास बन गया 2πr²। और इसके साथ हमने जो फ्लैट एरिया था उसको भी प्लस किया तो टोटल बना 3πr²। यानी मेरा बात बताने का मकसद है कि दो फार्मूले हो गए, एक ये हेमिस्फीयर का फार्मूला और दूसरा ये फुल स्फीयर का फार्मूला, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का। आगे ये दो फार्मूले हमने लगाने हैं और इसके बाद हमने निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एरिया, पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला भी अलग से है, उसके भी दो फार्मूले होंगे, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम तो एक तो फुल बॉल का होगा ना, ठीक है ना, और दूसरा जो इसका फार्मूला होगा वो हेमिस्फीयर का होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला बिल्कुल ईजी, वॉल्यूम v = 4/3πr³, ठीक है। ये हमारे पास बॉल है एक, उसका ये अब हम लगाएंगे फार्मूला 3π, यानी कि अगर हमने याद किया हुआ है ना एरिया का फार्मूला 4πr²। आपने जब क्यूब फाइंड करना है, आपको पता है कि क्यूब में हमारे पास हाइट भी उसकी आ जाती है, ठीक है, हाइट भी आ जाती है, रेडियस भी आ जाता है, यानी कि 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो 3 से डिवाइड करवा देंगे और दूसरा स्क्वायर की जगह पे क्यूब लगा देंगे, तो ये मेरा फार्मूला जो है बन जाएगा क्यूब का। याद करने का तरीका है, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हम इसके हेमिस्फीयर का भी फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो इस पूरी को हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। जैसे मैंने पीछे आपको 4πr² बताया ना, तो इसको हमने 2 से डिवाइड करवा दिया था, लेकिन उसमें हमें एक फ्लैट एरिया भी मिला था, उसको भी ऐड करना पड़ा, ठीक है ना। इसमें भी 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास देखें, ज़रा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसने हमें समझाया हुआ है वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो है 4/3πr³, ठीक है। 2 से डिवाइड करवाया तो ये इससे कट हो जाएगा 2, तो हमारे पास 2/3πr³ जो है वो मेरा फार्मूला हो जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, इसके दो फार्मूले एरिया के हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह ये पूरी एक्सरसाइज जो है इन 4 फार्मूलों पे जो है वो मबनी है, हम इंशाल्लाह ये करते हैं। अब इसका सलूशन ये है, हमें पहला क्वेश्चन उसने दिया, वो कहता फाइंड दी एरिया, सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम स्फीयर विद दी फॉलोइंग डायमीटर। उसने हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो मैंने पीछे जब एक्सरसाइज करवाई थी डायमीटर बताया था कि एक ये सर्कल है, इसका डाया क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। क्योंकि हमें पता है जब हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें जो फार्मूला है वो है 4πr²। अब इसमें r है, ठीक है, r का मतलब होता है रेडियस। तो इस यानी कि इसने हमें जो क्वेश्चन में दे दिया है वो दे दिया है d, उसने d दे दिया है, वो d = क्या है 6.8। डायमीटर उसका फुल का दे दिया, रेडियस होता है हाफ से, इसका मतलब है इसके 2 हिस्से कर देंगे। देखिए मैंने नीचे r = d/2, इसको ना मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया क्योंकि इसके 2 हिस्से होने हैं, डिवाइड करवाया तो हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इजीली फार्मूला लगाएंगे,
फार्मूला लगा के आप यहाँ पे देखें सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 4 लिखा, पाई की वैल्यू फिक्स वैल्यू है हमारे पास, जो पाई है वो हमेशा 3.14 अप्रोक्सीमेटली होती है वैसे, इसी को हम जो है वो यूज़ करते हैं 3.14 को, ठीक है। यहाँ पे वो लगाई और आर की जगह पे जो हमने ये आर निकाला 3.4 वो लिखा, लिखने के बाद इसका स्केयर भी है साथ में, ठीक है। इसका स्केयर पहले ख़त्म किया हमने, ठीक है। स्केयर लेने का तरीका 3.4 को मल्टीप्लाई 3.4 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 145.19 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे इसके वॉल्यूम का फार्मूला मैंने बताया कि 4/3 हो जाना है इसका वॉल्यूम का फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और 4/3 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू लिखी हमने, आर की वैल्यू लिखी, उसका क्यूब है, क्यूब हमने लिया, बाद में तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने यानी तीनों किसको, इसको और इसको, जो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया उसके बाद 3 के साथ डिवाइड भी करवाना है, 3 से डिवाइड करवाएंगे ना आप, डिवाइड करवाने के बाद 164.55 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे हमारा क्वेश्चन इसका बी पार्ट, यानी कि इजीली जब हमने फार्मूले याद कर लिए हैं तो वैल्यूज़ लिखनी है, वो पुटिंग सिस्टम जो है हमें पता है कैसे करते हैं, पुट वैल्यू करके, और वो आगे सोल्यूशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है, इम्पोर्टेंट है फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, अब बी वाले पार्ट में भी हमने क्या करना है, ये इसने डी दिया हुआ है हमें, डायामीटर दिया हुआ है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करवा देना है तो 1.4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू लिखी, इसका स्क्वायर लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारे पास आंसर जो है 24.62 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। जी आगे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू लिखी, ठीक है ना। लिखने के बाद इसका पहले क्यूब लिया, क्यूब लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको 4 से करवाया, इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको 3 से आप लोग जो है वो डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 11.49 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सी वाले पार्ट में भी हमें उसने जो है ये डी दिया हुआ है, डायामीटर, इसको 2 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 6.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएं, लगाने के बाद 4 वैसे ही, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, इसका स्केल लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 482.81 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में हमारे पास वही फार्मूला 4, यानी कि बार बार इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये ही फार्मूले यूज़ होने हैं, यहाँ तो फुल स्फेयर के फार्मूले आएंगे या हेमिस्फेयर के आएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, फार्मूला लगाया हमने इसके वॉल्यूम का और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया। पहले याद रखिएगा कि ये हमने क्यूब ख़त्म करना है, क्यूब का कैसे ख़त्म करते हैं, 6.2 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है, जो आंसर आए इधर उसको फिर से 6.2 से मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर लें, वहाँ से इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवाएं, बाद में 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 से करवाएं, जो आंसर आपके पास आ जाए उसको 3 से डिवाइड भी करवाना है तो 997.8 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। कहता दी रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 23.4, अच्छा रेडियस उसने देखे हमें 23.4 दिया हुआ है, ठीक है। और कैलकुलेट दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहा है और स्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर नहीं है, अभी स्फीयर में हमने रहना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो बस हमने इजीली हल कर लेना। आर उसने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें फिक्स्ड है 3.14, हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, इसका स्क्वायर ख़त्म किया, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास
877.35 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब वॉल्यूम भी उसने कहा है, वॉल्यूम आप लगाएं, उसका फार्मूला लिखें 4/3πr क्यूब। अब यहाँ पे देखें ना, ये वॉल्यूम का फार्मूला था, तो मैंने शायद जल्दी में यहाँ पे स्केयर डाल दिया है। ठीक है, लेकिन क्यूब आना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, और इसका जो है ये क्यूब निकालेंगे हम। ठीक है, तो मैंने ये जो आंसर निकाला हुआ है ना, मे भी गलत हो, क्योंकि मैंने इधर शायद कैलकुलेट जब किया था वो मैंने इधर जो है स्केल ले लिया हो, क्योंकि इधर स्केल लिखा गया था। तो इसका आपने क्यूब लेना है, क्यूब लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 4 से करवाएं, बाद में 3 से जो है वो डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखें, बॉल एक कंप्लीट है, ये कट नहीं किया हुआ, ये कंप्लीट बॉल है, तो आपने कुछ ऐसा कोई मसला नहीं है, आर भी दिया हुआ है उसने। ठीक है, तो इजीली सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपने ये देखें, आर लिखा, पाई लिखी, उसके बाद आपने एरिया ऑफ स्फीयर लिखा, फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, यहाँ पे इसका स्केयर ख़त्म किया, इनका मल्टीप्लाई करवाया, 687.79 आंसर आ जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr क्यूब। याद रखिएगा अच्छे से, फार्मूला जो है वो याद करें। पता क्या होता है, फार्मूला याद करने का ना तरीका होता है कि आप ना एक पूरा पेज लें, कि इस यानी कि जैसे ये यूनिट जो है ना हमारा, यूनिट नंबर 8, मैं ये तरीका बताने लगा हूँ, अचानक से मेरे माइंड में आया है। आपने क्या करना है कि यूनिट नंबर 8 के ना लिखें उधर यूनिट नंबर 8 फार्मूलाज। ठीक है, वो पूरे एक पेज के ऊपर उसमें जितने जो है वो एक्सरसाइज है लिखें, एक्सरसाइज 8.1, इसमें जितने फार्मूले यूज़ हुए हैं वो लिखें, फिर नीचे लिखें 8.2, उसके जितने फार्मूले हैं वो लिखें, फिर 8.3, 8.4, 8.5 जितनी एक्सरसाइज हैं उनकी वो एक पूरा एक पेज बना लें। ठीक है, इसी तरह फिर 9 वाला भी चैप्टर आना है, या पीछे हमारा 7 वाला चैप्टर गुजरा है, उसमें जो फार्मूले जो हैं वो आपके यूज़ हुए हैं उनको जो है आप याद कर लें, और एक पेज के ऊपर जो है वो लिख लें, ताकि आप जब एक्सरसाइज करने लगें तो वो पेज आपके सामने हो और क्वेश्चन इजीली आपसे जो है वो होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब वॉल्यूम, तो ये 4/3πr क्यूब, वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यू पुट की, इसका क्यूब ख़त्म किया, मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने फिर से क्या किया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है अब ये इग्लो जो है बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो बना हुआ है। तो इसमें वो कहता है एन इग्लो इज इन दिस शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर। जो इग्लो होता है ना, वो कहता है हेमिस्फेयर की जो शेप है ना वो होता है, यानी जो हमने अभी अभी पढ़ा, ऐसे करके हमारे पास जो है ये आधा सर्कल होता है। ठीक है, ऐसे हेमिस्फेयर होता है, तो ये भरा हुआ होता है, इसकी 2 होती हैं चीज़ें, एक ये फ्लैट एरिया और एक ये कर्व्ड एरिया। ठीक है, तो हमने जो है इसको हेमिस्फेयर कहते हैं। दी डायमीटर ऑफ आ इग्लो, उसने डायमीटर हमें ना इस इग्लो का डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, और कैलकुलेट दी एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और एरिया निकालना है। अब हमने जाना है 2 फार्मूले किसके, हेमिस्फेयर के। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वो तरीका बताया था। अब देखें, डी हमें उसने दिया हुआ है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि डायामीटर जो है उसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड करवाया तो हमारे पास उसका जो रेडियस है ना इग्लो का वो आ गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अभी अभी मैं बता के हटाऊँगा आपको कि इसमें फार्मूला, वैसे जो फुल का फार्मूला है 4πr स्केयर है, इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे तो 2πr स्केयर हो जाएगा, लेकिन चूंकि एक फ्लैट एरिया भी है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे, इसलिए ये फार्मूला बनता है। ठीक है, 3πr स्केयर, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है बस, 3 इधर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, 2 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, 12 हो गया, 12 को मल्टीप्लाई करवाएं
3.14 मल्टीप्लाई 12, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 37.68। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ गया है इग्लो, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं आप यहाँ पे ना, ताकि आपको जब होमवर्क आप करेंगे ना उसमें इस तरह से लिखा करें, वो कल को आप जब उसमें से तैयारी करने लगें तो आपको वो चीज़ें पता हो। ठीक है, अब आगे लिखें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्फीयर लिख दिया, हेमिस्फीयर है ये, हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि इग्लो जो है वो हेमिस्फीयर होता है। उसका फार्मूला है 2/3πr³, ये भी याद करना है आपने अच्छे से। ठीक है, तो इसका भी मैंने बताया कि ये कैसे बना, ये कैसे आता है। ठीक है ना, अच्छा जी, 2/3 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू वैसे की वैसे, आर की वैल्यू ऊपर से हमने ली, यहाँ पे पुट की, इसका क्यूब लिया पहले। ठीक है, क्यूब लिया और लेने के बाद इसको तीनों को मल्टीप्लाई करवाया और 3 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 16.75 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात तो अजीब सी है नहीं है। मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं कि ये फार्मूले हैं, तो आप इजीली करते जाएंगे। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है मेटल स्फीयर। देखें यहाँ पे मेटल का एक जो है स्फीयर बना हुआ है। ठीक है, एक बॉल बना हुआ है, वो कहता है द रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अच्छा देखें, इसकी एक तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है, और रेडियस उसने, मज़े की बात है कि हमें रेडियस उसने दे दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर हेमिस्फीयर का भी हमने निकालना है, और इसी तरह तीसरा जो है वो कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक हो गया। अब इसके देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, ठीक हो गया। इसमें 3 चीज़ें हमने A B C फाइंड करनी है। पहले टोटल एरिया, ठीक है, R उसने दे दिया हुआ है, इजीली हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो लगाया। ठीक है ना, इधर स्फीयर जो है आप लिख लें, उसकी वजह ये है कि हेमिस्फीयर, आपको ये ना होगा आपको लगे कि हेमिस्फीयर है। ये फार्मूला है, वैल्यूज पुट करनी, यानी काम वही है। अगर आप क्वेश्चन की कंडीशन नहीं समझते हैं ना, फिर आपको समझ नहीं आती है, फिर आपको लगता है कि शायद ये एक्सरसाइज मुश्किल है। ठीक है ना, तो कंडीशन तो हमारे क्वेश्चनों की सारी एक ही है, और 4 फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। 4πr², 4 लिखा, वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, आर की वैल्यू 40 है, और इसका पहले स्केयर ओपन किया, और बाद में तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे फिर नीचे देखें, मैंने आर उसने खुद ही दिया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है, बी वाले पार्ट के लिए आर भी वही होगा जो ऊपर होगा, और पाई की वैल्यू तो वही फिक्स्ड है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर के एरिया का फार्मूला है, यहाँ पे भी देखें मैंने 3πr²। ठीक है, 3 वैसे का वैसा, इसका जो है 3 वैसे लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू लिखी, और उसके बाद आर की वैल्यू लिखी। ठीक है, इनका जो है स्केयर ओपन किया, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15,072 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, एरिया और वॉल्यूम, इसमें फ़र्क होता है। तो आपने ना जब इसका आंसर आना है, वो खैर मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तो अभी मैं ये अचानक से मुझे जहन में आया कि सेंटीमीटर स्केयर। देखें, वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं उसमें क्यूब लिखते हैं, अभी एरिया फाइंड किया है। देखिए, मैंने इसमें भी स्केयर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्केयर, इसमें भी सेंटीमीटर स्केयर लिखा हुआ है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो स्केयर होता है ना उसमें। जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, उसमें हम क्यूब डालते हैं आंसर में। ठीक है ना जी। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, आर हमारे पास है, पाई भी हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला लगाया 4/3πr³। ठीक है, वैल्यूज पुट की, और आर की भी वैल्यू पुट की हमने। इसका देखें, यहाँ पे मैंने ना आगे से 6 वाला क्वेश्चन शुरू कर दिया है, मे बी मैंने अपनी तरफ से आंसर इसका निकाल लिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 40 को जो है आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 4, और ये 3 0 आ जाएंगे, और ये 64,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 64,000 हो गया, और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करवा दें 3.14 से।
ठीक है। जब मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है अभी ये देखें यहाँ पे ना, ये देखें 3.14, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, कंप्लीट मल्टीप्लाई करवा के तो आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब ये आंसर आ जाएगा इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए यहाँ पे यही चीज़ है कि मैंने कहा था अगर कैलकुलेटर है तो आप तीनों को पहले इसका क्यूब ख़त्म करें, तो क्यूब ख़त्म किया तो 64,000 आ जाएगा। उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास रकम आ गई। जो रकम आई है उसको फिर से हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया। जब 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये वाली रकम आ जाएगी। इसको मैंने 3 से बाद में डिवाइड करवा दिया। आप कैलकुलेटर से जो है वो डिवाइड करवा ले, ठीक है। वैसे मैंने इधर ऐसे कर लिया था, कैलकुलेटर नहीं था, अभी भी मैंने किया ये। अच्छा, ये इसको डिवाइड करवाया 3 से। आप बारी बारी इसको डिवाइड, आपको पता है डिवाइड करना कौन सा है, इतनी वो बड़ी बात है। ये डिवाइड करवाने के बाद देखें यहाँ पे 26, 79, 466 और 6.67 आंसर आ जाएगा। तो इसको उठाएं, उठा के यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है जी। 2679 और 466 6.67 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल। अब ये देखें यहाँ पे बॉल आ गया है। बॉल वो जो हमारे घरों में जो होता है जिसमें अक्सर औक़ात हम आटा गूंदते हैं तो उसमें डाल देते हैं इस तरह के वो, खैर बॉल का आपको पता होगा, इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आगे वो कहता फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉल। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है सिर्फ, ठीक है। तो हेमिस्फीयर बॉल जो होता है वो इस तरह का ऐसे करके हमारे पास ऐसे ये होता है, ठीक है। तो वो हेमिस्फीयर ही होता है, बात समझ आ रही है। तो हमने उसका हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाना वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर है ये। उसका फार्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे देखें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 8 का क्यूब है, क्यूब पहले ख़त्म किया, बाद में मल्टीप्लाई इससे किया 3 से डिवाइड करवा दिया और आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें यहाँ पे कहता आ गार्डन कैबन इज़ हेमिस्फेरिकल इन शेप इफ़ इट्स रेडियस 1.5 मीटर, ठीक है। और फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो निकालना है सिंपली। और एक चीज़ इसने ये कहा है कि हमें सिर्फ कर्व्ड एरिया का जो फार्मूला है ना वो लगाना है जी। यानी यहाँ पे हमने सिर्फ फाइंड दी कर्व्ड एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। अब आपको पता है मैंने जब ये फार्मूला समझा रहा था आपको तो वहाँ पे ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी कि जब हेमिस्फीयर की बात आनी है तो उसका जो फार्मूला है एरिया का वो 3 पाई आर स्क्वायर है, 3 पाई आर। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है। उसकी वजह है कि उसने कर्व्ड एरिया का पूछा है, हमें डायरेक्ट उसने हेमिस्फीयर का नहीं पूछा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने यहाँ पे बताई भी है कि एक ये फ्लैट फेस होता है, दूसरा ये होता है कि ये जो एरिया है ना कर्व, ये वाला एरिया, इसका फार्मूला मैंने आपको कहा था कि 2 पाई आर है, ठीक है। और जब कर्व्ड का भी इसमें डाल लेंगे तो वो 3 पाई आर हो जाता है। चूँकि इसने खुद ही शर्त ही रख दी है कि फाइंड दी कर्व्ड एरिया, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है सिंपली, ठीक है ना। ये रट्टा नहीं लगाना आपने कि यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये क्यों लग गया है, वो मैं इसकी क्यों क्लियर कर रहा हूँ आपकी कि ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ठीक है। 2 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू जो उसने दी हुई है ज़ाहिर सी बात है उसका हमने स्केल ख़त्म किया और तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद आपके पास 14.13 जो है वो आ जाएगा, ओके जी। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमने उसने वो डायरेक्ट कहा है वॉल्यूम
ऑफ कैबन। तो वॉल्यूम का जो हमने फार्मूला याद किया हुआ है वही लगाना है, ज़ाहिर सी बात है, उसने ये तो नहीं कहा कर्व्ड एरिया या ये वो, तो इसका डायरेक्ट वही फार्मूला जो हमने याद किया वही लिखा। लिखने के बाद वैल्यू पुट की, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3 से डिवाइड करवा देंगे तो 7.07 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज थी, आप इंजॉय किया करें मैथ करते हुए ना, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।